मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस को क्या कहा है, शेख खलीफा खाली हाथ किस तरह गए, अलग अलग तफसीरों के साथ 18 बिलियन डॉलर्स के मालिक की मौत पर किस तरह तबसरे हो रहे हैं। आदिवासी कहता रहा एक शख्स, मुतासिब हिंदुत्वा गुंडे उसे बांग्लादेशी कह कर के हरासा करते रहे। वीडियो वायरल हो रही है और कत्लेआम की क्या वाकई में तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ हेट स्पीच, दूसरी तरफ त्रिशूल का बांटना और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, कि किस तरह से लंदन में फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाम सड़कों पर उतर आए और टेस्ट ड्राइव के नाम से एक कार लिया और कार लेकर के फ़रार हो गया, लेकिन पकड़ लिया गया। यूपी स्टेट में फार्मेसी काउंसिल की दलाली का किस तरह अड्डा बन गया है। रूस ने अमेरिका और बरतानिया को एटमी हमले की धमकी दे दिया है, तो बीजेपी और जनता दल के रिश्तों में कड़वाहट आ रही है बिहार में। और भी बहुत सारी हैं नाज़रीन गिरामी, ये सब तफसीलात के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए एक एक वीडियो पर पहले तबसरा करते हुए चलते हैं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे आरएसएस पर जिस तरह से बरसे हैं उसकी आवाज़ में ज़रूर सुनाऊंगा, है तो मराठी ज़बान में, लेकिन उसका ख़ुलासा ये सुन लें कि जो है आरएसएस को लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं। इस बयान में उन्होंने साफ और वाज़ेह कहा कि जो है जिन लोगों का कोई हिस्सा नहीं जंग आज़ादी में। इसके अलावा उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर 25 सालों से जो उनके साथ ताउन किए हुए थे या फिर उनकी हिमायत में थे, उनके साथ अलियंस में थे, उसको 25 साल बर्बाद करने के मुतरादिफ कहा और कहा कि ये फेक हिंदुत्व का दावा करते हैं, इनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। मराठी ज़बान में उन्होंने जवाब बयान दिया है। आइए थोड़ा आवाज़ के साथ सुन लेते हैं हमारे महाराष्ट्र के लोगों के लिए। आप भी सुने, फिर मैं आगे कुछ और वीडियोज़ के साथ हाजिर होता हूँ। आता मला असं वाटायला लागलं की ही जी आपली जागा आहे, ज्या जागेवरती आपली सभा होते, इकडे ते बुलेट ट्रेन आणतायत। देशातली पहिली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद ते मुंबई कोणी मागितले? आपण मागितले? पाहिजे तुम्हाला? झाली उद्या समजा मुंबई आणि अहमदाबाद बुलेट ट्रेन झाली, आपल्यापैकी किती जाणार तिकडे आणि किती लोक येणार तिकडे? हा जो डाव चाललेला आहे, हा मुंबई तोडण्याचा डाव चाललेला आहे। मुंबई स्वतंत्र करणार म्हणजे काय करणार? देश आपला काय पारतंत्र्यात आहे, मुंबई पारतंत्र्यात आहे। पण मुळामध्ये मला देवेंद्र फडणवीसांना विचारायचं आहे की तुमचा पक्ष तर तेव्हा नव्हता, आमचाही नव्हता, पण तुमची मातृसंस्था जी आहे संघ, तिला आता 2-4 वर्षात 100 वर्ष होतील। त्यावेळेला संघ अस्तित्वात होता स्वातंत्र्यपूर्व काळात, पण एकदाही संघ आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात उतरलेला नाही। असेल तर दाखले दाखवा। तुमचं आणि स्वातंत्र्याचं काय संबंध काय? त्या स्वातंत्र्यामध्ये तुम्ही नव्हतात। संयुक्त महाराष्ट्राचा जो लढा चालला होता त्या लढ्यामध्ये नव्हतात। हा होतात। कसे होतात? जनसंघ म्हणून होतात। आणि तेव्हा शिवसेना नव्हती, पण शिवसेना प्रमुख म्हणजे आपले बाळासाहेब आणि माझे काका श्रीकांत ठाकरे हे माझ्या आजोबांना मदत करत होते। माझे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे हे तेव्हा जे संयुक्त महाराष्ट्र जो लढा चालला होता त्या लढ्यामधले पहिले जे 5 सेनापती होते त्यातले एक प्रबोधनकार ठाकरे म्हणजे माझे आजोबा। आणि जनसंघाचा जो उल्लेख मी वाचला
तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन झाली होती. काय वाटेल ते हो, सगळ्यांना त्यांनी आवाहन केलं होतं की आता आपापसातले मतभेद गाडून मुंबई महाराष्ट्राला मिळालीच पाहिजे, म्हणून वेडवाकडं न वागता आपण निवडणूक लढूया, म्हणून ती संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन झाली. आणि या संयुक्त महाराष्ट्र समितीतून पहिलं कोण फुटलं माहितीये तुम्हाला? जनसंघ, म्हणजे यांचे पूर्वीचे बाप. जनसंघ, जागा वाटपावरनं भांडण. नाज़रीन गिरामी, आइए आपको ले चलूं त्रिपुरा में भी बीजेपी में शदीद बगावत देखने को मिल रही है. उसकी ये ताज़ा वीडियो जो इस वक्त आप लोगों के सामने है. जी हाँ, वज़ीर आला की तब्दीली पर त्रिपुरा में बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं और मरकज़ी मुबस्सिर विनोद तावड़े की मौजूदगी में ये सारा हंगामा हुआ इस मीटिंग में. और लगातार जो है जिस वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया था उसको उनके हामी और दीगर बहुत सारे लीडरान के दरमियान में जो है इस वक्त ये सारी चीज़ें देखने को मिली और हंगामा आ रही देखने को मिली. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बीजेपी अंदरूनी सतह पर खाना जंगी का शिकार है. नाज़रीन गिरामी, एक तरफ मुस्लिम नौजवानों को फसादी कह कर के लगातार जेलों में भरा जा रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके घरों को मिस्मार किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के दफ़ात लगा कर के उनको जो है जेलों में सड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब सेल्फ डिफेंस के नाम पर हिंदुत्व के गुंडों को या फिर आम हिंदू नौजवानों को पूरी तरह से जो है उनका जहन एक अलग ही रुख की जानिब ले जाकर के उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको त्रिशूल बांटे जा रहे हैं, हथियार बांटे जा रहे हैं. ये कोडगु ज़िले की है, कर्नाटक से, जहाँ से तस्वीरें ताज़ा आ रही हैं. कल से वीडियोस और इसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं और ये खुलेआम हो रहा है. लेकिन इनके ख़िलाफ़ ना तो किसी किस्म का मामला दर्ज किया जा रहा है और हथियार क्यों बांटे जा रहे हैं, किस वजह से बांटे जा रहे हैं, आइंदा जाकर के समाज में किस तरह का दहशत फैला सकते हैं, ना ही इस पर कोई एतराज़ात हो रहे हैं. इस बात को लेकर के आप साफ़ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ हेट स्पीचेस का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ़ हिंदुत्व तंजीमों और अपने आप को पुजारी कहने वाले गुंडों और दहशतगर्दों की जानिब से, और दूसरी जानिब जो है लगातार उनको बजरंग दल की जानिब से कहें या इसकी दीगर हिंदुत्व यूनिटियों की जानिब से लगातार त्रिशूल बांटने का ये सिलसिला भी जारी है, जिसको जो हुकूमत पुलिस को पूरी तरह संजीदगी से लेना चाहिए लेकिन ले नहीं रही है. नाज़रीन गिरामी, जुल्म सितम लगातार जारी है. आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में हाल ही में जो डेमोलिश हुआ, जहांगीरपुरी या दीगर इलाक़ों में जो पथराव हुआ नवरात्रि को लेकर के, उसके बाद से जो है लगातार इस बात को लेकर के यहाँ के मकामी हिंदुत्व लोग बांग्लादेशी कह कर के मुसलमानों को तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे थे. अब जो कोई भी मिलता उसको पकड़ लेते और मुतासिब हिंदुत्व के लीडर उसकी वीडियो बनाते और जो है उसको ज़बरदस्ती बांग्लादेशी ठहरा करके उसको मजबूर कर रहे हैं, हरासा भी कर रहे हैं. ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है. आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है बेचारा गरीब है, उसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं हैं, न जाने कहाँ से आया है और अपने आप को आदिवासी बोल रहा है और बाकायदा वो जिस ताल्लुक़े से आता है उसका नाम भी ले रहा है. लेकिन ये रहे ठग बीजेपी के लीडर, हेट मोंगर और ये ऐसे एंकर्स जो इनको जो है सपोर्ट भी करते हैं, वो लोग इस वीडियो को दिखा करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए दिल्ली में बांग्लादेशियों का किस तरह गैरकानूनी कब्ज़ा हो चुका है और यही लोग जो है पथराव में जो है शरीक हो रहे हैं, मार रहे हैं और इनको पनाह देने वाले दीगर मकामी मुसलमान हैं. ये कहते हुए मुसलमानों को मशकूक करने का पूरा सिलसिला जारी है. उसके लिए ये ताज़ा वीडियो है, इसको आप सुनेंगे तो आप साफ़ और वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि बेचारा वो साफ़ और वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि भाई मैं आदिवासी हूँ और मैं बांग्लादेश से नहीं हूँ, लेकिन उसको ज़बरदस्ती बांग्लादेशी बनाने पर ये गुंडे जो है मजबूर कर रहे हैं. आप देखिए, थोड़ी सी आवाज़ के साथ सुने. कहाँ से आया है तू? आदिवासी. अरे आदिवासी है तो कौन सी जगह से आया है? कहाँ से आया? बांग्लादेश में कहाँ रहने वाला है? अरे मार कोई नहीं रहा, पहले मार नहीं रहे तो कौन सी कंट्री से आए हो? बांग्लादेश में कौन सी कंट्री से आए हो? बांग्लादेश में किस जगह से? दौलतपुर थाना. अभी यहाँ का बता रहा है ये
बांग्लादेश का बांग्ला का कहाँ से आया बांग्ला से कहाँ से आए तू? सर इसको बिना पकड़वाए जाना नहीं, इसको नहीं हम इसके पकड़वाएंगे। पकड़वाओ सर। दोस्त हमने गाड़ी इधर खड़ी कर दी अपनी और पुलिस में फोन भी कर दिया। पुलिस थोड़ी देर बहुत देखा था सर इनको, रामनवमी पे बड़े पत्थर फेंके थे उन लोगों ने। बहुत चार किया इन लोगों ने, गुलाम बनाया हमारे देश को। कितने साले जब कितनी खोपड़ियां फोड़ी है तुम लोगों ने, शर्म आई थी तुम लोगों को? और शाहीन बाग की वीडियो अभी वायरल हुई है, इस वीडियो को वायरल करना है ताकि सरकार जाके, क्योंकि तारों के नीचे से लोग आ रहे हैं, फ्लैट से नहीं आ रहे, उसमें रोक लगानी चाहिए। बांग्लादेशी है ये रोक लगानी चाहिए, बांग्लादेशी ये है। अपनी एसटेसी करा रहा है, कोई लाइसेंस नहीं इसके पास, कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं है। और बांग्ला हिंदी जानता है तो नहीं है। नाज़रीन गिरामी, मौत, क़ब्र का मंज़र और दफनाने का मंज़र ये इंसान को उसकी औकात बता देता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। अभी 2 दिन कबल UAE के सदर शेख खलीफा का इंतकाल हुआ, जिनके नाम पर बुर्ज खलीफा बना, और उनके दफनाने की ये तस्वीर, उनके नमाज जनाजा की ये तस्वीर इस वक्त वायरल होते हुए लोग मुख्तलिफ़ किस्म से इबरत के अंदाज में जो है तस्वीरें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने दुबई को दूसरा रुख दिया और जिनका नेटवर्थ 18 बिलियन डॉलर्स है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ही बड़े ये दौलतमंद थे, दुबई के रूलर थे, लेकिन जब इस दुनिया से गए तो खाली हाथ गए और पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हुए गए कि जो ये थोड़ी सी मिट्टी के अलावा आप साथ में कुछ भी नहीं ले जाते, और मिट्टी भी इस बल्कि बदन पर फेंक दी जाती है और इसके अलावा कुछ भी आपके पास नहीं होता, चाहे आप दुबई के रूलर हों या फिर आप 18 बिलियन डॉलर्स के मालिक ही क्यों ना हो। ये कहते हुए नाज़रीन गिरामी, इबरत के अंदाज़ में इन तस्वीर को शेयर करते हुए अलग अलग अंदाज में सबक लेने की बात की जा रही है। और यही हकीकत है इंसान की कि जो है वो रूह जब उसके जिस्म में होती है तो किस कदर जो है वो अपने आप को समझता है, लेकिन जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो उसकी सारी असलियत सामने आती है। और जब इस तरह के बड़े बड़े रूलर का इंतकाल होता है तो दुनिया देखती है कि किस तरह खाली हाथ ये बड़े बड़े बादशाह और खलीफा इस दुनिया से निकल जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए, रूस की अमेरिका और बरतानिया को एटमी हमले की धमकी मिली है। जी हाँ, रूस ने फिनलैंड के नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेटो कहा जाता है, उसमें शमूलियत के मामले पर फिनलैंड समेत अमेरिका और बरतानिया को सुपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाने की नई धमकी दे डाली है और कहा कि सलामती को ख़तरा हुआ तो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी दिफाई कमेटी के नायब चेयरमैन एलेक्सी ज़ोराओलेव का कहना है कि फिनलैंड को नेटो में शमूलियत के लिए अमेरिका और बरतानिया ने उकसाया। उन्होंने ये भी कहा कि फिनलैंड को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड में सतान 2 मिसाइल से निशाना बना सकते हैं। रूसी दिफाई कमेटी के नायब चेयरमैन का मानना था कि अमेरिका ने रूस को धमकी दी तो यही रूसी मिसाइल अमेरिका के लिए होगा। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका रूसी सलामती के दर पे हुआ तो अमेरिका से जौहरी राख निकलेगी। एलेक्सी ज़ोराओलेव ने बरतानिया को धमकी देते हुए ये भी कहा कि सैटर्न 200 सेकेंड्स में बरतानिया पहुंच सकता है। इधर रूस ने फिनलैंड के लिए बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी है। रूसी एनर्जी फर्म ने बकायाजात की अदायगी न होने के सबब सप्लाई मुनक़ते होने की धमकी दी थी। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से नेटो में शामिल होने वाले ममालिक और रूस में एक किस्म की जो है इस वक्त जंगी सूरत हाल बनी हुई है। ये एक दूसरों को धमकियाँ जारी हैं। जो लोग नेटो में शामिल नहीं हैं वो शामिल होते हैं तो उनको धमकी मिलती है। जो लोग शामिल हैं और वो अगर रूस के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की आवाज़ उठाते हैं तो रशिया बराह रास्त उनको इस वक्त एटमी हमले की धमकी दे रहा है। और जब की धमकी दे रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूक्रेन में सारा कुछ नेटो के साथ होने के बावजूद यूक्रेन को कोई क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर ख़बर आ रही है कि न्यूयॉर्क में नस्ली तआस्सुब का वाक़या पेश आया है और सुपरमार्केट में अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में इस तरह की ख़बरें लगातार सामने आती ही रहती हैं। आप इसको वाज़ेह अंदाज में समझते हैं कि जिसकी वजह से गन कल्चर को लेकर के हमेशा बहस व मुबाहसा होता रहा है। अब ये ताज़ा वारदात और ये जो सानिया पेश आया है अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क से आ रही है। यहाँ एक शख्स ने अंधाधुंध न सिर्फ फायरिंग की बल्कि उसको लाइव दिखाने की भी कोशिश की है।
पुलिस अफसर समेत 10 अफराद को हलाक कर दिया। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक वाक़या अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफेलो की एक सुपरमार्केट में पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक 18 बरस का सफ़ेद फार्म हमलावर फौजी यूनिफॉर्म, बख्तरबंद शील्ड और हेलमेट पहनकर सुपरमार्केट में दाखिल हुआ था और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस मुलजिम ने फायरिंग का पूरा वाक़या बराह रास्त सोशल मीडिया पर भी नश्र किया। तमाम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया, जिसकी शनाख्त 18 साला प्यूटिन एस गैंड्रोन कोनकलन के तौर पर हुई है। हमलावर खुद को यहूदियों का मुखालिफ और इंतहा पसंद सफ़ेद फार्म करार दे रहा था। मुलजिम पेट्रोन गैंड्रोन की बंदूक पर भी नस्ल परस्ती के अल्फाज दर्ज थे। FBI के मुताबिक वाक़ई की तहक़ीक़ात नफ़रत अंगेज़ जराइम के तनाज़ुम में की जा रही है, जबकि सियाफ़ाम कम्युनिटी के अफराद ने सदर जो बाइडन ने वाक़ई की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए इंसाफ फराहम करने की अपील की है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से एक 18 साला नौजवान जो है एक सुपरमार्केट में घुस करके तबाही मचा देता है। इस वक्त ये ख़बर यूरोपियन ममालिक में अक्सर सुर्खियों में है और वो सारे मसाइल इससे पहले जिस तरह के ख़तरनाक फायरिंग के वारदात पेश आई हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, बिलखुसूस अमेरिका में, और इसी तरह की सुपरमार्केट में या चलते हुए बाज़ार में वो सारी की सारी चीज़ें जो ताज़ा हो जाती हैं जब इस तरह के मामले अमेरिका से निकल करके सामने आते हैं। इसी खबर आज पाकिस्तान से भी आई जो बहुत ही अफसोसनाक सानिया है और इस मरतबा यहाँ पर सिख बरादरी के 2 लोगों को निशाने पर लिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान के शिमाल मगरबी शहर पेशावर में नामालूम हमलावरों ने सिख बरादरी के 2 लोगों का गोली मार करके कत्ल कर दिया। मारे गए लोगों की पहचान सलजीत सिंह 42 और रंजीत सिंह 38 के तौर पर हुई है। मकामी पुलिस ने कहा कि ये दोनों दुकानदार थे जो सरबंद इलाके के बाटा ताल बाज़ार में मसाला बेचते थे। पेशावर में गुज़िश्ता 8 माह में सिख बरादरी पर इस तरह का ये दूसरा हमला है। गुज़िश्ता साल सितंबर में पेशावर में एक मशहूर सिख हकीम का नामालूम बदमाशों ने गोली मार करके कत्ल कर दिया था। पेशावर में तकरीबन 15,000 सिख रहते हैं और बेशतर सूबाई राजधानी के पड़ोस जोगन शाह में हैं। पेशावर में सिख बरादरी के बेशतर मेम्बरान तिजारत से जुड़े हैं, जबकि कुछ दवाखाने भी चलाते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी ने इस कत्ल की मजम्मत की है। SGPC के सदर एडवोकेट एस हरजिंदर सिंह ने कहा कि अक़लियतों का इस तरह का कत्ल पूरी दुनिया ख़ासतौर पर सिखों के लिए बेहद तशवीश का मौजू बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पेशावर, खैबर पुख्तूनख्वा, पाकिस्तान में 2 सिखों के कायराना कत्ल की मजम्मत करते हैं। दोनों ममालिक की सरकारों को पाकिस्तान में रहने वाले अक़लियती सिखों की ज़िंदगी और जायदाद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये भी एक अफसोसनाक मामला पाकिस्तान से पेश आया। नाज़रीन, क्या वाकई में बिहार में इस वक्त जनता दल और BJP में कड़वाहट पैदा हो गई है? जनता दल JDU के दरमियान ऐसा ही कुछ महसूस किया जा सकता है। बिहार में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी को लेकर जारी सियासत अब सियासी रंग लेने जा रही है। बिहार में इस मामले को लेकर JDU और BJP में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वज़ीर ज़राअत अमरेंद्र प्रताप सिंह के इस बयान को 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी के कहने पर हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी। उसके फ़ौरन बाद उपेंद्र कुशवाहा इस मामले पर मैदान में कूद पड़े। मामला आहिस्ता आहिस्ता नीतीश कुमार के हाथ से निकलता जा रहा है और JDU के दीगर लीडरों के बयानात से उलझता जा रहा है। BJP का अपने लीडरों पर भी कंट्रोल नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के कहने के बिल्कुल बरअक्स करते हैं और अब BJP पर सख्त हमला करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि BJP की वजह से ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी में ताख़ीर हो रही है। JDU पार्लिमानी बोर्ड के सदस्य कुशवाहा का यह बयान BJP लीडरों को भड़काने के लिए काफ़ी है। JDU लीडर ने यह भी कहा कि BJP की वजह से आल पार्टी मीटिंग नहीं हो रही और ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, JDU और BJP के दरमियान में अगर सियासत और दूरियाँ पैदा होती हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है लालू प्रसाद यादव की बेटी की पार्टी के साथ मिलकर के मुमकिन है अगले इंतखाबात लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। इसी तरह के मुख्तलिफ तबसरे इस वक्त जो है बिहार के मुख्तलिफ अखबारात में पढ़ने और देखने और लिखने को मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।